जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बेशक बाहरी मुल्क से देख रहे हैं, जैसे कि कनाडा, अमेरिका और नीदरलैंड वगैरह से, ठीक है? और भारत वगैरह से भी जो देख रहे हैं, और पाकिस्तान वाले तो देख ही रहे हैं, ठीक है जी? तो सबको मेरी तरफ से सलाम। अच्छा जी, बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। कुछ मसरूफियात थी, ठीक है जी? प्रोजेक्ट वगैरह थे, आपको पता है। तो बस नहीं जो है ना, तरतीब नहीं बन सकी। तो मुझे खुद इस चीज़ का दुख है कि मैं आपसे कुछ दिनों से कटा हुआ था। तो इंशाल्लाह जी वापसी हो गई है, तो इंशाल्लाह अब जल्दी वीडियोस आएंगी। तो मैं आप सब की जो है ना फोकस वापस से अपनी तरफ चाहता हूँ। तो जी ये वीडियो है जी जो सीनियर मेम्बरान है, ठीक है जी, खासकर उनके लिए। तो जैसा कि सीनियर मेम्बरान, मुझे ही पता है कि वो अब काफ़ी उनको समझ आ गई है चीज़ों की, ठीक है? लेकिन अब जो टाइम आया है, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ लेके जाया जाए। मतलब कि मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जो रिसेंटली मेरे प्रोजेक्ट गुजरे हैं, ठीक है जी, बहुत ही मतलब कि मैं अकेले अब काम करता रहूँ, ठीक है? अब मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि नहीं जो है ना, मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है आप पे, ठीक है जी? आप इस हद तक काम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो रियल वर्ल्ड में काम होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना पिक्सल परफेक्ट होता है, ठीक है? उसमें ये नहीं आप मोटे की तरह या जैन भाई की तरह चवले नहीं मार सकते, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, मैं आपको प्रैक्टिकली जो वेबसाइट या कोई भी पेज होता है, वेब पेज से, बेशक वेब आप कर लें या मोबाइल का भी सेम तरीका सबका सेम ही होता है, ठीक है? मोबाइल पे भी आएंगे, फ़िलहाल वेब की बात करते हैं कि आपको डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है? जाहिर सी बात है, कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा वो वेब मोबाइल इन्हीं में से ही कोई चीज़ बताएगा, इसके अलावा तो आपको कोई नई चीज़ तो निकाल के दे नहीं सकता, ठीक है जी? तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी आपके पास क्लाइंट है, ठीक है जी? उसने जी कहा है कि मुझे वेब की वेबसाइट बना दो कोई भी उनका जो भी आइडिया वगैरह जो भी है। अच्छा जी, हम चलते हैं। ये वेबसाइट है जी, हमारे प्यारे अदर भाई हैं, ठीक है? उन्होंने हमसे बनवाई थी बगैर पैसों के, ठीक है जी? तो ये उनकी वेबसाइट है। तो ये मैंने बनाई थी, ये आप यकीन माने कि मैंने शायद 2-3 घंटों में बनाई है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ बन ही गया, ठीक है जी? तो ये आप मोटा ये ना हो गया क्रेडिट लेने आ जाए, उसने जो बनाया था वो मैंने उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया, ठीक है? इसलिए मैं आप वहीं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब कि इसका असर होता है, ठीक है जी? तो आते हैं जी, ये देख सकते हैं कि एक चीज़ आप इसमें देखें कि जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ठीक है? पहली चीज़ आपने फोकस करनी है कि आपने जो चीज़ बना रहे हैं ना, ये सेक्शंस में बनानी है, ठीक है जी? ये देखें सेक्शन, ये अब ये पहला सेक्शन है ये, ठीक है? ये पूरा फ्रेम है, सेक्शन का मतलब फ्रेम ही है, समझ लें, ठीक है ना? आपको पता है हर चीज़ हम फ्रेम में बनाते हैं, फ्रेमिंग क्यों ज़रूरी होती है, ग्रुपिंग होती है, देख लें पूरा फ्रेम है एक, ठीक है जी? तो ये दूसरा फ्रेम है हमारा, ठीक है? पूरा सेक्शन है दूसरा, ठीक है जी? उसके बाद तीसरा सेक्शन है, ठीक है जी? ये देखें ये वाला सेक्शन है हमारा। फिर चौथा सेक्शन है, मतलब कि इसी तरह हमने उठा के चीज़ें फेंकी हुई नहीं है, प्रॉपर सेक्शन वाइज हर चीज़ लेके चलते हैं। बेशक कोई भी पेज हो, बेशक आपका होम पेज हो या लैंडिंग हो या जो भी हो, ठीक है? हम प्रॉपर जो है ना चीज़ें इस तरह सेक्शंस में बनाते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ से लेयर्स भी हम रीनेम करते हैं, ये भी हुई हुई नहीं है, ठीक है? इसको छोड़ें आप, लेकिन हम लेयर्स जो है रीनेमिंग करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी ऑटो लेआउट का यूज़, वो तो मस्ट है जी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी? प्रैक्टिकल जब आप वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, ठीक है जी? तो ऑटो लेआउट का यूज़ आप सोच रहे होंगे इसमें कैसे होगा? जी बिल्कुल होगा, अभी मैं आपको पूरी वेबसाइट ऑटो लेआउट करके दिखाता हूँ, ठहरें एक मिनट। ये मैंने एक डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है जी? अब आप कहेंगे यहाँ पे कैसे ऑटो लेआउट होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँ पैडिंग के बारे में, ठीक है जी? पैडिंग में ये होता है ना जी कि आपका जो साइडों पे कितना गैप आप छोड़ रहे हैं, ठीक है जी? जो भी आप साइडों पे गैप छोड़ रहे हैं वो यूनिसेंट होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, लाजमी ये बात है, ठीक है जी? और साइडों पे गैप छोड़ना कितना है, ठीक है जी? ये डिपेंड करता है आपके फ्रेम पे, जो आपका फ्रेम साइज़ ले रहे हैं ना, देखें डेस्कटॉप के डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है जी? ये देख सकते हैं मैकबुक 14 16। तो आपने डिज़ाइन किस में करना है? तो आपने डिज़ाइन करना है जी, जो मैं जो प्रेफर करूँगा ना वो आप करें जी, ये जो डेस्कटॉप वाला, ये जो ये वाला डेस्कटॉप वाला फ्रेम, ठीक है जी? इसमें आप डिज़ाइन करें। जब आप डेस्कटॉप वाले में डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, तो आपने साइडों से 100 पिक्सल का गैप छोड़ना है। आप देखते हैं इस पर कितना गैप है, इतना तो आपको। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है कि आपको पता है कि नहीं कि गैप्स किस तरह चेक करते हैं। एक मिनट जी। अच्छा जी, ये मैंने शायद आपको बताया भी था कि जो स्पेसिंग है वो किस तरह चेक की जाती है। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है ना, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा, ऑल्ट जैसे ही दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरी स्पेसिंग सामने आ रही है, ये देख सकते हैं आप। रेड रेड जो है ना 93, अभी कह रहा है यहाँ से वहाँ तक 93 स्पेसिंग, यानी कि 93 पैडिंग है हमारी यहाँ से वहाँ तक, ठीक है जी? हमें कितनी करनी है जी? हमें करनी है 100, ठीक है जी? अब 100 कैसे करेंगे? वही सी बात है, उठा के इसको थोड़ा सा उधर कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और भी चीज़ बता दूं कि अब जैसे कि अब बहुत ज़्यादा ये अब 7 पिक्सल का अब गैप छोड़ना है, अब इसको मैं उठा के अगर इधर उधर करूँगा ये ऐसे करके, तो कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी थोड़ा हो जाएगा, इस तरह आप खेलते ही रहेंगे पूरा दिन।
तो इसके लिए पता क्या करना पड़ता है कि जो आपकी एरोज़ है ना, ये जो एरो होती हैं आगे पीछे वाली, ठीक है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं एक बार एरो को दबाऊंगा ना इधर, 1 पिक्सल उधर होगा, ठीक है, 2 बार दबाऊंगा 2 पिक्सल उधर, 3 बार दबाऊंगा 3 पिक्सल उधर, ठीक है जी। ये देखें जो एरो है ना इस तरह काम करती है। अभी मुझे कितने पिक्सल चाहिए और 5 पिक्सल और उधर करना है, 1 2 3 4 5। ये देखें जी 100 का गैप हो गया, ठीक है जी। तो एक तो तरीका यह है कि मैनुअली आप इस तरह करते रहें, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे जी ऑटो लेआउट, ठीक है जी, सीधा सीधा ऑटो लेआउट। अब हम उसके लिए क्या करेंगे जी, ये जो सेक्शन है ना पूरा, ठीक है जी, इस पूरे को हम पहले तो इन दोनों को, हाँ ये दोनों ऑटो लेआउट हुए, इन दोनों को अलग करेंगे पहले। इन दोनों को मैं उठा के किधर करता हूँ पहले। अच्छा जी, अब ये हमारे पास, हाँ ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है, ठीक है जी। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब कि सेक्शन के अंदर उसके अलग सेक्शन है। इन दोनों का हम पता क्या करूँगा, जो पूरा फ्रेम है ना मेरा, इसी को बस उठा के, क्योंकि फ्रेम सेलेक्ट करूँगा अंदर वाले दो तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब मैं इनको ऑटो लेआउट करूँगा जो फ्रेम का बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली ऑटो लेआउट का काम करेगा। इतना तो आपको पता है, ठीक है जी। ये मैंने फ्रेम पूरा सेलेक्ट किया, ऑटो लेआउट दे दिया, ऑटो लेआउट मैंने लगा दिया, शिफ्ट ए दबाया, ठीक है जी, हो गया। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मुझे वो उस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे मैं पहले बताया, क्योंकि पूरा ऑटो लेआउट है, यहाँ पे पूरा आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। यहाँ पे साइड की पैडिंग है, देखें कितनी सेट है जी, 80। हमें कितनी चाहिए जी, 100 चाहिए। यहाँ पे मैं 100 टाइप करूँगा, चलो जी हो गया हमारा काम। आप देख सकते हैं, आप ये देखें खुद बहुत 100 हो गया, ठीक है जी। ये देख इस तरह जो है ना आपने, मतलब कि सारे जितने भी हैं ना ये मतलब कि सेक्शन, इसी तरह आपने ऑटो लेआउट को लेके चलना है, ठीक है जी। ये पूरा, अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे जो बीच में इनके दरमियान में गैप है, ठीक है जी, ऑटो लेआउट आपका हर काम करते हैं A to Z। अब देखें ये जो बीच का गैप है ना, ठीक है, इसका आप देखें यहाँ पे कौन सी कमांड लगी है, ऑटो यूज़ हुआ है। यहाँ पे कोई भी मतलब कि पिक्सल नहीं लिखे 30 35 या इतना कोई भी नहीं लिखे, यहाँ पे ऑटो लिखे। ऑटो का पता क्या मतलब होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है कि आपका जो मतलब कि जो फ्रेम है, जो जितना बड़ा और छोटा होगा ना, ठीक है, ऑटो के में अंदर ये होगा, दरमियान में जितनी स्पेस बचेगी ना, ठीक है, दरमियान में जितनी भी स्पेस होगी वो खुद बहुत जो है ना वो ले लेगा पूरा, मतलब कि जो फ्रेम है वो रख लेगा पूरी स्पेस। जैसे कि अभी मैं इसको, इस फ्रेम को फ़र्ज़ करें, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये पूरा ऑटो लेआउट, ठीक है जी, इसको बाहर निकालता हूँ मैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ जी। ये देखें जी, ये बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये वाला जो है उधर मूव हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो दरमियान में स्पेस है वो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो रही है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से बड़ा करूँगा ना तो वो वाला उधर जाएगा, ये देखें, ठीक है जी। तो अगर मैं करीब लाऊंगा, देखें वो पूरा जो है ना बस कोशिश करेगा कि जितनी स्पेस उसको मिल सकती है वो ले लेगा दरमियान से, ठीक है जी। इंस्टेड अगर मैं यहाँ पे कोई फिक्स स्पेस दे देता हूँ, जैसे ये ऑटो है ना, अभी मैं दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ करो 32 की स्पेस हो दरमियान में, बस इससे ना आगे हो ना पीछे हो, ठीक है जी। अगर मैं 32 की देता हूँ, अब देखें क्या हो रहा है, अब कोई चीज़ कहीं पे मूव नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसको मतलब कि ऑटो लेआउट को कमांड दे दिया है कि जी दरमियान में 32 की स्पेस हो, 32 की स्पेस के बाद उसको पकड़ लेगा, ठीक है जी। अब बेशक आप इसको बड़ा करें छोटा करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑटो से किया नहीं। अब इसको मैं ऑटो कर दूँ यहाँ से, तो ये देखें ये बहुत अहम चीज़ है ऑटो लेआउट की, ठीक है जी, ये आपको याद रखनी है लाजमी, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 1 मिनट रह गए। अच्छा जी, मैंने आपको हाली एक जो है ना ये बताया कि इसको कैसे ऑटो लेआउट करना है और कैसे मतलब कि प्रॉपर इस तरह मतलब कि इसको लेके चलना है, ठीक है जी। अब टास्क आपका यही है कि ये चीज़ें जितने भी पड़ी हैं ना, कोई ऑटो लेआउट हैं कोई नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी हमने किया है, ठीक है जी। तो टास्क आपका ये है कि पूरी जो वेबसाइट है ना, ये पूरा जो पेज है, ये मुझे प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑटो लेआउट सेक्शन बाय सेक्शन, इसको भी मतलब कि थोड़ा अच्छा बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा और जानबूझ के अभी बिगाड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक टास्क मिल सके, ठीक है जी। तो ये जितने भी सीनियर मेम्बरान हैं, अभी तो उमर भाई हैं और जैन भाई हैं, ठीक है जी, बाद में जो भी आता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं लाजमी कि अगर तो आप बाद में आ रहे हैं, आपके पास टास्क नहीं है, क्या पता आप 2030 में देख रहे हो वीडियो, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको टास्क जो है ना बिल्कुल असाइन कर दूंगा मैं नया। तो फ़िलहाल के लिए जी ये टास्क है, ये जो पूरी स्क्रीन है आपने, ये मुझे प्रॉपर हर एक सेक्शन ऑटो लेआउट, आप इवन जो पूरा ये है ना, ये पूरा फ्रेम है, इसको भी आप ऑटो लेआउट कर सकते हैं, इसको भी आप ऑटो लेआउट करेंगे तो हो जाएगा पूरा, ये भी हो सकता है, बेशक आप ये भी करें, ठीक है। बहरहाल मुझे ये है कि पूरा पिक्सल परफेक्ट अच्छे जो है ना प्रोफेशनल तरीके से जो है ना ये मुझे पूरी आप करके दें, ठीक है जी। मैं भी इसको थोड़ा ख़राब कर देता हूँ, तो आप ये सेटिंग करते रहना, ठीक है जी। तो टाइम ख़त्म हो रहा है जी, तो आप मुझे इजाज़त दें। तो कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता करें। खैर आप तो प्रो मेंबर हैं, आपको पूछना नहीं चाहिए वैसे। तो अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, यूट्यूब लाजमी आप देखें, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोई इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जी पता नहीं क्या हूँ। तो यूट्यूब से आप मेरे से ही बहुत अच्छा सीख सकते हैं, तो आप यूट्यूब से भी देखें। तो अगर आपने मुझसे सीखना ही है, ठीक है, मेरे पास आना ही है, तो फिर आप आ जाए ज़रूर हैं। तो वो आपकी मदद करूँगा मैं बिल्कुल। तो आप मुझे इजाज़त दें, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ जी।